हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं संध्या। आज का वीडियो मैं लेकर के आई हूं उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को इस साल 2020 में अप्रैल से या जुलाई से प्ले स्कूल में डालने वाले थे लेकिन नहीं डाल पाए। तो जो बच्चे प्ले स्कूल में जाने की एज के हो गए हैं, 2+ हो गए हैं और वो प्ले स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर उन बच्चों को पेरेंट्स घर में कैसे प्ले स्कूल की पढ़ाई कराएं, प्ले ग्रुप क्लास की पढ़ाई कराएं, जो इसके बारे में मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग इंस्टाग्राम पर भी आ चुके हैं, तो जल्दी से जा कर के हमें फॉलो कर लीजिए। और थैंक यू सो मच सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का कि हमारे 2.5 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स एंड संध्या स्पेशलिटी। यहाँ पर मैंने प्ले ग्रुप क्लास में जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं या सिखाए जाते हैं बच्चे को, उनकी सारी एक लिस्ट बनाई है। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट पेज पर भी हैं। तो आपको मैंने अपनी तरफ से मोस्टली ज़्यादातर टॉपिक्स कवर किए हैं और मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आपको इनमें से क्या क्या चीज़ आप घर पे करा सकते हो और आपको कैसे कैसे वो करानी चाहिए। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइम्स से। राइम्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, राइम्स यानी कि पोएम, राइम्स यानी कि पोएम। पोएम जैसे कि पोएम्स कराते हैं तो इंग्लिश की भी राइम्स होती हैं, हिंदी की भी राइम्स होती हैं। तो और इसके अलावा नंबर राइम्स होती हैं, नंबर सिखाने के लिए। मतलब बहुत सारी सुंदर सुंदर राइम्स होती हैं और राइम्स को बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मैंने अपने चैनल पर भी वीडियोस डाली हुई हैं इंग्लिश की और हिंदी की राइम्स की, और आप उनमें से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक मैं दे दूँगी, तो देख लीजिएगा। और नंबर राइम्स अभी मैंने नहीं डाली है कोई भी, जैसे 1 2 बकल माई शू, इससे बच्चे नंबर सीखते हैं, वो भी मैं डाल दूँगी। और इंग्लिश की ABCD सिखाने वाली राइम वो तो मस्ट है, मतलब वो वाली राइम सबसे पहले सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और कुछ हिंदी की राइम्स लेते हैं, और एक साथ में बहुत सारी राइम्स आपको नहीं लेनी है, 2 या 3 राइम्स से ज़्यादा नहीं लेनी है। स्टार्टिंग में तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि टेक ओनली 2 राइम्स, 1 हिंदी 1 इंग्लिश, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि इंग्लिश में A to Z आप कैसे सिखाएंगे। इंग्लिश में A to Z सिखाने के लिए सबसे पहले आपको बच्चे को ABCD वाली राइम करानी है। एक राइम होती है जिसमें हम पूरे A to Z सिखाते हैं, ABCD राइम उसको कहते हैं। लिंक मैं दे दूंगी, मैंने उसको डाला हुआ है अपने उसमें चैनल पे, तो आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को हम सिंग करके सारे ए टू जेड पूरा अल्फ़ाबेट बुलवाते हैं, जैसे ABCD ऐसे करके बच्चा बोलता है, तो उसको उसी से लर्न हो जाते हैं। पहले आप कुछ टाइम तक, कुछ दिन तक केवल राइम कराइए, सिर्फ राइम कराइए, ठीक है। और जब उसको राइम अच्छे से लर्न हो जाए, आप उसको हफ्ता दो, इस चीज़ को 2 हफ्ते दो, 1 महीना दे दो। जब आपको ये लगता है कि बच्चा छोटा होता है तो उसको, उसके माइंड में टाइम लगता है सेटल होने में चीज़ें, और आपको टाइम बच्चे को देना चाहिए, मतलब तो जिससे कि बच्चा एकदम से एक, मतलब ये नहीं कि जल्दी 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 भागने वाला कुछ नहीं सीन करना चाहिए बच्चे के साथ। पेशेंटली, बहुत ही पेशेंस के साथ मतलब करना चाहिए। तो पहले आप उसको 1 महीने तक राइम सिखाओ। तो 1 महीने तक आप बच्चे को सिर्फ ABCD की राइम बुलवाइए। तो जब उसको राइम इतने अच्छे से वो 1 मंथ तक रोज़ रोज़ बोलेगा, और राइम्स तो बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं, 2-3 दिन में भी वो कैच ही कर लेगा। लेकिन उसको और पक्का कराने के लिए आप उसको टाइम दीजिए। जब ये राइम कर लेगा बच्चा, तो उसको सारे A to Z लर्न हो जाएंगे अच्छे से राइम के थ्रू, और बच्चे का इंटरेस्ट भी बनता है राइम से। उसके बाद आपको कराना है, आपको क्या करना है, एक A4 शीट पे लिख लीजिएगा या एक पेज पे लिख लीजिएगा, पूरे A to Z कैपिटल वाले, स्मॉल अभी नहीं, अभी सिर्फ कैपिटल वाले A to Z लिख लीजिएगा। और फिर उसको उसी राइम की फॉर्म में बोल बोल के कराइएगा। आप मेरी वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और लिख कर के भी मैंने बताया कि कैसे कराना है। तो मेरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ABCD राइम के लिए। उसमें मैंने आपको ये बताया कि आपको सिखानी कैसे है राइम। गो
फिर जब आपने एक A4 शीट पर या एक पेपर पर पूरे A to Z लिख लिए, फिर आप उसको चलते फिरते उसको आप लैमिनेट करके कहीं पर टांग भी सकते हैं अपने घर में, बच्चे की अलमारी में या कहीं पर भी जहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा बच्चा वहाँ पर टाइम स्पेंड करता है। फिर आप उसको सिर्फ ऐसे बोले ABCD, फिंगर रख रख के, मतलब ए जब बुलवा रहे हैं तो ए पर फिंगर, एक लाइन में आप 4 लेटर्स लिखिए ABCD। मैं आपको अभी शो कर दूंगी, मैंने जिस अपनी एक और कॉपी में जो लिखा हुआ है शो कर दूंगी, आपको दिखा दूंगी कि कैसे आपको वो लिखने हैं। बस आप हर लेटर पर फिंगर रख करके उसको बुलवाओ, ABCD, ऐसे EF ऐसे करके। फिर बाद में मतलब आप इस स्पीड में बुलवा सकते हैं। पहले तो वो ABCD के सिंगिंग के फॉर्म में गाएगा, ठीक है ना, जैसे ABCD ऐसे, तो ये राइम की फॉर्म में गाएगा और ऐसे वो उसमें गाएगा। उसके बाद हम आते हैं हमारे तीसरे स्टेप पर, जो है रिकग्निशन। रिकग्निशन का मतलब होता है कि उसकी पहचान कराना, बच्चा उसको रिकग्नाइज कर सके। रिकग्नाइज कर सके मतलब पहचान कर सके, जैसे कि बच्चा ये पहचान सके ये A लिखा है या ये B लिखा है इस तरह से, या ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है। तो ये आप ऐसा करोगे कि आप दो A4 शीट्स बनाओगे, उन पर एक पर अल्फ़ाबेट्स लिख देना A to Z पूरे Z तक, और एक में आप नंबर्स लिख देना 1 to 10 तक, ठीक है ना, 1 to 10 पूरे। और फिर उनको रोज़ रोज़ आप उसको शो करके उस पर फिंगर रख के उसको आप बुलवाओगे। मतलब आप बोलोगे देखो ये है, देखो बेटा ये है A, ये है B, ऐसे करके ऐसे। और इसी तरह 1 2 फिंगर रखी और बुलवा दिया। जैसे आपने बोला बोलो 1, तो बच्चा भी बोलेगा 1, इस तरह से। ये आपका रिकग्निशन पार्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ों की आपको रिकग्निशन करानी है, A to Z की भी और नंबर्स 1 to 10 की भी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ पर। एक्टिविटीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, दो तरह का होता है, जो हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। बच्चों की ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्ले ग्रुप में कराई जाती हैं। तो ग्रॉस मोटर्स तो वो होते हैं जिसमें बड़े बड़े जॉइंट्स के यूज़ होता है, यानी कि जैसे कि जंपिंग, ये सब चीज़ें, रनिंग और टर्न अराउंड, जॉगिंग, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं हॉपिंग वगैरह, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स की एक्टिविटीज़ होती हैं। फाइन मोटर स्किल्स की एक्टिविटीज़ से मतलब होता है जो बच्चे की हैंड ग्रिपिंग के लिए यूज़ होती हैं, उसकी फिंगर्स, थम्स, उसके रिस्ट वगैरह की मूवमेंट, जब वो पेंसिल ग्रिपिंग करना सीखता है तो उसके लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं फाइन मोटर स्किल्स। और मैंने बहुत अच्छी फाइन मोटर स्किल्स के लिए भी प्ले ग्रुप की सारी और ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ वाली एक वीडियो बना रखी है, मैं उसका भी लिंक दे दूंगी और आप लोग उसको जा कर के ज़रूर से देख लीजिएगा, वो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। जैसे कि स्क्रिबलिंग होता है, टीयरिंग एंड पेस्टिंग होता है। स्क्रिबलिंग में क्या होता है, क्रेयॉन दे देते हैं बच्चे को और बस वो स्क्रिबल करता है, कोई शेप नहीं होती, कुछ कोई आउटलाइन नहीं होती, बस उसको एक पेज दे देते हैं और क्रेयॉन दे देते हैं तो वो स्क्रिबल करता है। और टीयरिंग पेस्टिंग में तो टीयरिंग पेस्टिंग में ऐसे पेपर्स टीयर करके और फिर बच्चा पेस्ट करता है, कोई भी शेप होती है कहीं पर, जैसे एप्पल की शेप बना दी या मैंगो की शेप बना दी या सर्कल, कुछ भी उसमें पेस्टिंग कराते हैं। वो इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ की मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उस पर चेक के देख लीजिएगा। मैं अभी डिटेल में यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। आपका होता है असेंबली टाइम होता है आपके प्ले स्कूल में जो कराया जाता है बच्चों को, उसमें क्या होता है बच्चे सारे कलेक्ट होते हैं मॉर्निंग में, फिर वो लोग प्रेयर करते हैं। तो इस तरह से जो भी इंग्लिश की भी हिंदी की भी प्रेयर्स होती हैं, ज़्यादातर गायत्री मंत्र भी हिंदी में बोलवाया जाता है, वो भी बच्चे सीखते हैं। साथ में प्रेयर करना, गुड मॉर्निंग विश करना टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, वो सब सीखते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है। ये आप चलिए, आप स्कूल में स्कूल वाला माहौल नहीं दे सकते मैं मानती हूँ, लेकिन घर में भी आप उसको सुबह उठने पर गुड मॉर्निंग की आदत डाल सकते हैं या नमस्ते करने की आदत डाल सकते हैं, या दादा दादी हैं तो उनके पैर छूने के लिए
उसको एनकरेज कर सकते हैं, सिखा सकते हैं उसको ये चीज़ें, और सबको वो गुड मॉर्निंग बोले। फिर छोटी सी कोई प्रेयर आप उसको सिखा सकते हैं, जिससे कि उसको उस चीज़ की स्टार्टिंग से आदत पड़ जाए। अभी तो वो स्कूल नहीं जा पा रहे, लेकिन जब वो जाएंगे तो उनको इन सब चीज़ों की हैबिट हो जाएगी। तो फिर इस पार्ट में मैं ये 5 टॉपिक्स कवर करके इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे का मैं सारा कंटिन्यू करूँगी पार्ट 2 में। तो स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।